गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी की वर्कशीट जो कि 30 जुलाई 2021 को आई है। मैं हूं आपकी अध्यापिका जसप्रीत कौर। सबसे पहले बेटा हम वर्कशीट को पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम तथा यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो बच्चों, सबसे पहले काव्यांश पढ़ते हैं। मैं उत्कट आशावादी हूँ, कर लो हिसाब अब इस जग में, क्या खोया क्या पाया हमने, जीवन पाया संसाधन सब, जल खिली धूप विस्तार बृहद, यदि खोई मन की तृष्णा, श्रम समय और कोई स्वपन गना, हर दिन लाए जीवन अंकुर, मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। इन पंक्तियों में बेटा कवि ने आशावादी जीवन के बारे में बताया है। हम सबको पता है कि हम जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर ज़रूर नाराज़ होते हैं। तो उस समय पर हमारे जो अंदर की शक्ति होती है, हमारे अंदर की जो सकारात्मक सोच होती है, वही हमें जीवन में क्या बनाती है, आशावादी बनाती है। कवि कह रहा है कि इस हिसाब में हमने क्या खोया और क्या पाया है। इस जग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने खोई हैं और पाई हैं। बेटा जग का अर्थ होता है संसार, ये दुनिया। इस दुनिया में हमने जीवन पाया है, संसाधन पाए हैं। बेटा संसाधन क्या होते हैं? किसी भी कार्य को करने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो हमारे संसाधन हैं। जैसे बेटा भूख लगी, उसको मिटाने के लिए हम फल खाते हैं, रोटी खाते हैं, कुछ भी खाएं, वो क्या है? संसाधन है। ठीक है बेटा, घर में हमने मान लो बेड लेकर आए हैं, बेड भी तो किसका बनता है? लकड़ी का बनता है। तो वो चीज़ें क्या होगी? रिसोर्स होते हैं, हमारे संसाधन होते हैं जो कि हमारे कार्य में क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं। इस संसार में कवि कह रहा है कि इस संसार में मुझे जल मिला है, खिली धूप मिली है, बहुत कुछ मिला है, पर इस संसार में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ खोई है, वो है सिर्फ मन की तृष्णा। मन की तृष्णा को बेटा यहाँ पे अर्थ होता है जो हमारी इच्छाएं हैं या जो मोह माया है। जैसे हम पैसे के पीछे भागते हैं, उसको क्या बोला है? मन की तृष्णा। श्रम समय और कोई स्वपन गना, हर दिन लाए जीवन अंकुर। आगे बेटा कवि कहता है कि वो मन की तृष्णा कुछ भी हो सकती है, मन की इच्छा कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मेरा कोई सपना हो या किसी का कोई चीज़ को लेकर मुझे देने वाला समय। मान लो मुझे कार्टून बहुत पसंद है और मैं देखना बहुत पसंद करती हूँ, पर कभी किसी दिन मुझे टाइम ना लगे तो वो क्या होता है बेटा? वो मेरी मन की इच्छा क्या हो जाती है? खो जाती है। हर दिन लाए जीवन अंकुर। अंकुर बेटा आपने सबने शब्द सुना होगा, अंकुरित बीज आपने शब्द सुना होगा। यहाँ पर इसका चित्र भी दे रखा है। अंकुर का अर्थ होता है नया। बोले कि हमारे जीवन में हर दिन क्या होता है? नया होता है। मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ। अनुराग का मतलब होता है बेटा प्रेम, प्यार। वो बोल रहा है कि मैं नित्य सुबह को प्यार करने वाला हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ? आशावादी हूँ। ब्रह्म धीरे धीरे खा लेगा, थकता है मन बहका देगा, मन आच्छादित निराशय तजो, उठ जोर जरा हुंकार भरो, धरती अंबर के मध्य व्यक्त, कर गए देव तुमको प्रदत्त, मैं लगा सदा अपनी धुन में, प्रेरित छंदों का रागी हूँ, मैं उत्कृष्ट आशावादी हूँ। आगे बेटा कवि कहता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किसी चीज़ के भ्रम में आ जाते हैं। मान लो हम सुबह सुबह उठे, हम क्या करते हैं? अपना काम नहीं करते। हम सोचते हैं क्या करना आज पढ़ाई करके, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की। ठीक है, पर बेटा ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे मन का भ्रम है। हम काम करने से क्या करते हैं? कई बार कतराते हैं, कामचोर बनते हैं। हम अपने मन को अंदर ही अंदर थका देते हैं कि नहीं ये तो मेरे से होगा ही नहीं, इसको करने से मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा। ये सब क्या होती हैं बेटा चीज़ें? इससे हमारा
मन क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, और हमारा मन क्या होता है, भ्रम से ढका जाता है, भ्रम से ढका जाता है। इसीलिए बेटा कवि क्या कह रहा है, हमें मेहनत करने के लिए कह रहा है। वो आगे कह रहा है, उठ जोर जरा हुंकार भरो, बोला तुम उठो, अपने मन के अंदर शक्ति पैदा करो, एक हुंकार भरो, अपना समय अपने आप को कहो कि नहीं, ये मुझे कार्य करना ही करना है। धरती अंबर के मध्य व्यक्त, आगे वो भी कहता है बेटा कि हाँ, धरती के ऊपर कौन रहते हैं बेटा, इंसान रहते हैं, ठीक है। इसमें जो भगवान ने हमें धरती पर जो जीवन दिया है, उसको हमने क्या करना है, अच्छे से उसका प्रयोग करना है बेटा। धरती के नीचे हमने सबने सुना है कि पाताल लोक में कौन रहते हैं, दानव, अंबर में रहते हैं देव, मध्य में क्या रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। और इस जीवन में हमने क्या करना है, हमेशा क्या करना है, आशावादी जीवन बताना है, कार्य करना है, क्योंकि ये चीज़ हमें किस द्वारा प्रदान की है, प्रदत्त का मीनिंग होता है बेटा प्रदान, देवों ने हमें दी है। मैं लगा सदा अपनी धुन में, मैं सदा, आगे बेटा कवि अपने बारे में बता रहा है कि मैं इतना आशावादी हूँ कि मेरे जीवन में कोई भ्रम आए, चाहे मैं जितना भी थका हारा हूँ, मैं हमेशा क्या लगा रहता हूँ, अपनी धुन में कार्य करने में लगा रहता हूँ। प्रेरित छंदों का रागी हूँ, मेरे मन के अंदर हमेशा प्रेरित छंद, कविताएं, ऐसी चीजें जो मुझे प्रेरित करे, मैं हमेशा उन चीजों का गुणगान करता हूँ। मैं उत्कट आशावादी हूँ। बेटा कवि की तरह हमें भी अपने जीवन में क्या रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमारे मन के अंदर इच्छा शक्ति हो। चलो बेटा अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले है उत्कट, अत्यधिक, बेहद, विशाल, तृष्णा, मोह माया, प्रभात, सुबह का समय, अनुरागी, प्रेम करने वाला, आच्छादित, ढका हुआ, नैराश्य, निराश, प्रदत्त, दिया हुआ, जब प्रदान किया हुआ। चलो बेटा अब इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ और शब्दों का अगर आप अर्थ जानना चाहते हो तो यहाँ से जान सकते हैं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या वीडियो को रोककर इसको कॉपी पे लिख सकते हैं। बेटा हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित शब्दों के विलोम को खोजकर उस पर गोला लगाएं। तो बेटा यहाँ पर हमें शब्द जो दे रखे हैं वो हैं निराशावादी, पाया, मृत्यु, दानव, संकीर्ण, संध्या, किनारा। और इसके विलोम शब्द बेटा मैंने सामने दिए हैं, पर आप इसको काव्यांश में भी ढूंढकर लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर आपको दे रखा है मीनिंग, मैं आपको अभी बता देती हूँ। इस काव्यांश में निराशावादी का था आशावादी, पाया का था खोया, मृत्यु का है जीवन। इसके अलावा बेटा हमारा एक शब्द था दानव, दानव का अर्थ विलोम शब्द था देव। आगे बेटा एक था संध्या, संध्या का था प्रभात अर्थात सुबह। एक बेटा हमारा शब्द था संकीर्ण और एक था किनारे। किनारे का जो विलोम शब्द होता है बेटा वो होता है मध्य। क्या होता है? मध्य। और संकीर्ण का विलोम शब्द होता है बेटा विस्तार। संकीर्ण होता है सिकुड़ा हुआ, विस्तार का अर्थ होता है फैला हुआ। चलो आइए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है बेटा, कवि स्वयं को किसका अनुरागी बताता है? कवि स्वयं को प्रभात अर्थात सुबह का अनुरागी बताता है। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में कवि संसार में क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहा है? बेटा इस कविता में कवि कह रहा है कि हमने इस संसार में जो खोया है और जो पाया है उसका हिसाब करना है। आगे बेटा चौथा प्रश्न है, कवि किन कारणों से स्वयं को अत्यधिक आशावादी कह रहा है? कोई 3 कारण लिखिए। बेटा आपने ये कविता समझी है, आप अपनी तरफ से भी कोई 3 कारण लिख सकते हैं। जहाँ मैंने जो 3 कारण लिखे वो हैं, कवि के अनुसार इस जीवन में
उसने सिर्फ मन की तृष्णा खोई है, इसके अतिरिक्त उसने बहुत कुछ पाया है। बेटा खोई सिर्फ उसने एक ही चीज़ है, अपने मन की तृष्णा, आशा या इच्छाएं, पर उसने पाया इस धरती से बहुत कुछ है। अगला है बेटा, कवि के अनुसार कई बार भय है जो उसके मन को थका देता है, परंतु फिर भी सुबह की पहली किरण के साथ ही वह हमेशा आशावादी होकर उठता है। वो हमेशा सोचता है कि मुझे आज कुछ नया करना है, जीवन में कुछ पाना है। कवि के अनुसार वह सदा अपने कार्य में लगा रहता है, यह भी एक आशावादी होने का परिचय है। वो बेटा कभी भी अपने कार्य को करना नहीं छोड़ता, निरंतर अपना कार्य करता रहता है। 5वां प्रश्न है बेटा, किसी ऐसी घटना के बारे में लिखें जब आप खुशी और उत्साह से भर। यहाँ पे बेटा आप अपने जीवन की कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, ऐसी उदाहरण जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। जैसे मैंने यहाँ पे अपने जीवन की एक उदाहरण लिखी है कि मुझे जो गणित का कार्य करने में क्या होती थी बेटा, मुश्किल होती थी, पर एक दिन मैंने मुश्किल सवाल निकाल कर दिखाया तो मेरी अध्यापिका ने मुझे बहुत ही शाबाशी दी, सबके सामने मेरी तारीफ की, जिसके कारण मेरे अंदर खुशी और उत्साह भर गया। आप अपनी जीवन की कोई भी ऐसी घटना का वर्णन कर सकते हैं बेटा जिससे कि दूसरों को प्रेरणा मिले। यहाँ पर बेटा आपके करने के लिए एक गतिविधि दे रखी है। यहाँ पर लिखा है, हमारे मन के भीतर जोश और आशा को जगाने वाली कोई कविता या गीत अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके विद्यालय के समूह में भेजिए। तो आप सभी छात्र, चाहे बेटा वो कोई गाना हो, बहुत सारे गाने हैं, जैसे चक दे इंडिया वाला गाना हमने सुना है, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी कविताएं, छोटी छोटी कविताएं हैं, इनको आप रिकॉर्ड करें और अपने विद्यालय के ग्रुप में भेजें ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। आशा करती हूँ बेटा आप सबको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।